याद रखना होगा। तो हमने बताया कि यहाँ पर जो निकल रहा है ये आर्टरी है, हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है आर्टरी, आर्टरी छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट रहा है, इसका नाम आर्टेरियोल है। और ये आर्टेरियोल्स छोटी छोटी पाइप्स को लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है और ब्लड को लेकर के जब ये जाता है तो बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं पढ़ाऊंगा। ये अपने सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में होते हैं और इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिलरी। कैपिलरी सिंगल मेम्ब्रेनस क्यों होता है, इसका सबसे अच्छा आंसर यह है बेटा, क्योंकि जो ब्लड आर्टरी से आ रहा है, जो ब्लड आर्टरी के फ्लो से आ रहा है, वो कैपिलरी में जाते ही अपने गैसेस का, अपने आयंस का एक्सचेंज करता है और कहाँ भेजता है, यहाँ से, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेनस है तो एक्सचेंज हो जाएगा। आर्टरी अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये 3 मेम्ब्रेन्स है, इसमें 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। वेन्स में भी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो वेन्स और आर्टरी में 3 मेम्ब्रेन होने के रीज़न से ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पाता है, गैसेस और आयन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनस है और सिंगल मेम्ब्रेनस में इजी वे में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। बच्चों यहाँ से फिर आगे देखेंगे तो ये जो कैपिलरीज हैं ये छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक्ड होते हुए दिख रही हैं। इस फॉर्म में जैसे यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक नाम देते हैं वेन्यूल्स। क्या नाम देते हैं बच्चों, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स देते हैं और इन्हीं वेन्यूल से ढेर सारी वेन्स निकलती हैं जो सीधा कहाँ पर आती हैं, सीधा ब्लड मतलब इसमें हार्ट में एंट्री करती हैं। कहाँ पर आती हैं, हार्ट में एंट्री करती हैं। तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आई होगी, आर्टरी क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरी क्या है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझिएगा। हार्ट से ओरिजिनेट होने वाली कोई भी ट्यूब लाइन, कोई भी पाइप लाइन, कोई भी आर्टरी या वेन्स को हम कोई भी पाइप लाइन कोई भी निकलती है जो हार्ट ब्लड को लेकर के जाती है उसे हम नेम देते हैं आर्टरी। फिर से समझिएगा, हार्ट से ओरिजिनेट होने वाली, हार्ट से निकलने वाली कोई भी पाइपलाइन जो ब्लड को लेकर के जाएगी उसे हम कहेंगे आर्टरी। क्या कहेंगे, आर्टरी। फिर समझिएगा, आर्टरी आगे चल करके छोटे छोटे ब्रांचेज के फॉर्म में ब्रेकडाउन होगी जिसे हम कहेंगे आर्टेरियोल्स। क्या कहेंगे, आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स आगे चल के सिंगल मेम्ब्रेनस कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर में टूटेगा जिसका नाम हम कहेंगे कैपिलरी। और कैपिलरी क्यों सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन एंड ब्लड कंटेंट। ब्लड के जो भी कंटेंट आ रहे हैं उनके एक्सचेंज के लिए यहाँ पर ये होता है। आगे से ये कैपिलरीज छोटे छोटे वेन्यूल्स के फॉर्म में टूटते हैं जहां से वेन्स ओरिजिनेट होता है और ये वेन बच्चों फाइनली जाकर के हार्ट में ओपन होता है। तो इसलिए 2 स्टेटमेंट याद रखना होगा कि आर्टरी इज ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट। देख लो ना, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, आर्टरी इज ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट वाइल एज वेन, ये आपका क्या है, वेन है। तो वेन्स इज ऑलवेज ओपन इनटू हार्ट। कहां पर, ये ओपन हो रहा है, कहां पर बच्चों, हार्ट में। ये आपको बात समझ में आई कि वेन्स इज ऑलवेज ओपन इनटू हार्ट, ये बात समझ में आ गई। अब बस 3 बातें यहां पर हमें पढ़नी है कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है और कैपिलरी क्या है। अगर आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए, तीनों फंक्शन, मैंने इस स्ट्रक्चर को इसलिए बनाया क्योंकि हार्ट में इनका क्या फंक्शन है ये आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये इजी वे में समझ में आया होगा तो फिर अब हम लेंगे 3 स्ट्रक्चर और उन तीनों स्ट्रक्चर के नाम। बच्चों अगर अब हम बात करें कि कौन कौन से हमें 3 स्ट्रक्चर इसमें करने हैं, तो एक स्ट्रक्चर का नाम और इनके तीनों के स्ट्रक्चर कैसे हैं इनकी स्टडी हमें करनी। तो ब्लड पाथवे में सबसे पहले हम लेंगे आर्टरी का नाम। क्या लेंगे, आर्टरी। फिर से इसमें क्या आता है, आर्टरी के बाद इसी में आता है वेन्स। क्या आता है बच्चों, वेन्स। और वेन्स के बाद फिर इसी में आता है कैपिलरीज। क्या आता है, कैपिलरीज आते हैं, कैपिलरीज आते हैं, समझिएगा, कैपिलरी आता है। बच्चों अगर हम बात करें कि ये आर्टरी कैसा दिखता है तो मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रा करता हूं। अगर स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो आर्टरी देखने में, स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो आर्टरी कुछ इस तरह से दिखेगा, वेन्स आपका कुछ इस तरह से दिखेगा और कैपिलरीज भी इसी राउंड शेप में ही दिखेगा। तीनों का स्ट्रक्चर समझिएगा, आर्टरीज स्ट्रक्चरली राउंड शेप में दिखता है, वेन्स भी स्ट्रक्चरली राउंड शेप में दिखता है, कैपिलरीज भी राउंड शेप में दिखती है। बच्चों एक बात, अब यहाँ पर जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर कितनी लेयर होगी, तो भाई समझना, इसके अंदर एक लेयर अंदर की साइड में और है और उसके अंदर भी एक लेयर है यहाँ पर। जबकि अगर बात करें वेन्स में तो वेन्स में भी बच्चों एक लेयर यहाँ पर अंदर में है और दूसरी लेयर भी अंदर में है।
यहाँ पर 3 लेयर यहाँ भी देखने को मिल रही है। लेकिन बच्चों कैपिलरीज में याद रखेंगे, कैपिलरीज में कोई भी 3 लेयर देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर सिंगल एक ही लेयर पाई जाती है। समझेंगे, सिंगल लेयर ही पाई जाती है। ये आपका सिंगल लेयर हो गया। अब बात करते हैं कि इन तीनों लेयर का फंक्शन और इनका तीनों का वर्क क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों अगर हम बात करेंगे कि आर्टरी में 3 लेयर्स हैं तो इनका काम क्या है, जैसे कि ये बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है। सबसे बाहर वाली लेयर, कैपिलरी के सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसको एक नाम देते हैं बेटा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। हाँ, कैपिलरी या आर्टरी दोनों की आउटर लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या नाम है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जबकि जो मिडिल लेयर है, इस दोनों के मिडिल लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, इसका दोनों का नाम है ट्यूनिका मीडिया। जबकि बच्चों जो इनर वाली लेयर है, इसका इन दोनों की इनर लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना। क्या नाम है, ट्यूनिका इंटरना। समझिएगा, ट्यूनिका इंटरना नाम है। बच्चों अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन से, यहाँ पर आप देखेंगे बीच में कुछ पार्ट दिख रहा है, ये ओपन पार्ट दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे भी हम नाम देते हैं ल्यूमेन। ये आपका ल्यूमेन हो गया। क्वेश्चन क्या है कि ये जो आर्टरी है, अभी तक तो आपको एक बात समझ में आई कि आर्टरी में 3 लेयर्स, वेन में भी 3 लेयर, जबकि कैपिलरी में कितनी लेयर, सिंगल लेयर। आप समझेंगे एक बात कि यहाँ पर भाई जो ये आपको आर्टरी दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर की बात करें अगर, तो मिडिल लेयर कुछ इस फॉर्म में दिखेगी आपको। बच्चों कैसे देखिएगा, कुछ इस फॉर्म में मिडिल लेयर दिखाई देगी, ऐसे इस फॉर्म में दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। जबकि अगर आप बात करेंगे वेन्स के मिडिल लेयर की, तो वेन्स की मिडिल लेयर जो होगी ये वाली, ये थिकेस्ट फॉर्म में दिखाई देगी, ऐसे। आपको कम से कम एक स्ट्रक्चर तो इजी वे में समझ में आ गया होगा कि इसकी मिडिल लेयर में और इसकी मिडिल लेयर में क्या डिफरेंस है। बच्चों जो इसकी मिडिल लेयर है वो थिन है, देख रहे हैं आप। आर्टरी की मिडिल लेयर क्या है, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये थिन है। और स्ट्रक्चरली अगर आप इसकी मिडिल लेयर देख रहे हैं वेन्स की, तो ये आपकी कैसे दिख रही है, थिक दिख रही है। कैसे दिख रही है, थिक दिख रही है। अगली बात, ये जो ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन आप देख रहे हैं तो शॉर्टर है, छोटा है। इसका ल्यूमेन कैसा है, शॉर्टर है। जबकि आप यहाँ पर ल्यूमेन देख रहे हैं तो इसका साइज बड़ा है, यहाँ पर लार्ज साइज का है। ल्यूमेन क्या है, लार्ज साइज का है, ब्रॉडर है, बड़ा है बच्चों। और इसमें अब ये समझना है कि यहाँ पर ल्यूमेन शॉर्ट है तो आर्टरी में क्यों, और वेन्स का ल्यूमेन बड़ा है तो क्यों, ये समझने की बात है। आर्टरी में ल्यूमेन छोटा है तो इसलिए बच्चों, तो उसमें क्या होगा समझिएगा। आर्टरी में ब्लड प्रेशर, क्योंकि ल्यूमेन छोटा है, तो ल्यूमेन छोटा है तो भाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ल्यूमेन का स्पेस कम है। अगर स्पेस कम है तो बीपी ज़्यादा होगा, इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन स्पेस ज़्यादा है तो बीपी कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, वेन्स में यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ल्यूमेन ब्लड प्रेशर इज लेस, या ब्लड प्रेशर इज कम, लीस्ट इसमें कम होगा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बीपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैपिलरी यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं, ये इंडोथीलियम कहलाती है और इसमें सिंगल लेयर ही होती है। ये कैपिलरी है जिसे हम इंडोथीलियम के नाम से जानते हैं, इंडोथीलियम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम इसमें लेंगे। ये आपको समझ में आया कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंसेस हैं। आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के फंक्शन क्या है। तो आर्टरीज हार्ट से ओरिजिनेट होने वाली एक स्पेशल प्रकार की ट्यूबलाइन है जो ब्लड को ले करके टिश्यूज से होते हुए फिर से हार्ट में लेके आती है। जो टिश्यूज से निकल करके हार्ट की तरफ आती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम कैपिलरीज, जो बीच में कनेक्टिंग लिंक है, दोनों को जोड़ने का काम कर रही हैं, उन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही हैं। जैसे ढेर सारी ये नंबर ऑफ कैपिलरीज हैं, इधर कैपिलरीज फिंगर देख रहे हैं, इधर
बी कैपिलरीज, तो ये कैपिलरीज जिसको एक दूसरे पे पॉइंट पे अटैच करने का काम कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि यहाँ पर ये कैपिलरीज का फंक्शन है। ठीक है, आगे का पॉइंट लेते हैं इसमें। अगर इसके बाद आता है फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अगर इसमें ये आर्टरी वेन हम लोग कर लेते हैं तो इसमें एक पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन का, कौन कौन सा सर्कुलेशन, कितने टाइप का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में देखने को मिलता है आर्टरी वेन और कैपिलरीज के बाद। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की, तो टोटल टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात अगर करें तो सर्कुलेशन ब्लड का 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं सिंगल टाइप का ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ये टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन का पार्ट है। और सिंगल और डबल में यहाँ समझना होगा, देखिएगा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, i.e. दैट इज सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। दूसरा क्या है, डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन। बच्चों देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। सिंगल सर्कुलेशन में और डबल सर्कुलेशन में पहले तो मैं आपको फ्लो डायग्राम से बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। तो सिंगल सर्कुलेशन में डिफरेंस ये है कि सिंगल सर्कुलेशन में ओनली वन ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ओनली ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ठीक है ना, 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। और जबकि हम देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन में तो 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल। यहाँ पर आप देखेंगे 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाएगा। और डबल में देखेंगे क्या, 2 एट्रिया या इसमें देखेंगे 1 से ज़्यादा पाया जाएगा। तो अभी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा एट्रिया हो सकता है या 1 से ज़्यादा वेंट्रिकल हो जाता है। तो मोर देन 2, 1 से ज़्यादा एट्रिया और 1 से ज़्यादा वेंट्रिकल, मोर देन 1 वेंट्रिकल या मोर देन 1 एट्रिया, तो उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। और ये जो डबल सर्कुलेशन है यह भी अपना 2 टाइप का है। एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और दूसरे को बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट से पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। देखिएगा डबल सर्कुलेशन की बात अगर करें तो सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है और डबल कहाँ पाया जाता है। तो मैंने ये डिफिनेशन लिखी है कि अगर सिंगल ऑरियल एट्रिया या सिंगल वेंट्रिकल पाया जाएगा तो उसे हम सिंगल टाइप का सर्कुलेशन कहेंगे। और दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन ओनली पाइसेस। कहाँ पर पाया जाता है, इस टाइप का सर्कुलेशन मछलियों में पाया जाता है, फिशेस में पाया जाता है। सिंगल ऑरिकल, सिंगल वेंट्रिकल, ये पाइसेस का एग्जाम्पल। जबकि अगर बात करेंगे डबल सर्कुलेशन का, तो डबल सर्कुलेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन हम देखते हैं किसके आगे, पाइसेस के आगे। पाइसेस के आगे कौन कौन आता है, तो पाइसेस के आगे हमारा आता है एम्फीबिया। कौन आता है, एम्फीबिया। और कौन आता है, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया के बाद कौन आता है बच्चों, एप्स, और एप्स के बाद कौन आता है, मैमेलिया। समझिएगा, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब बात अलग है कि डबल सर्कुलेशन में भी कुछ टाइप का सर्कुलेशन जहाँ पे 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल और जहाँ पर 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल ही पाए जाते हैं। तो जहाँ पर 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल पाया जाएगा, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और जहाँ पर सिंगल ही पाया जाएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। समझ में आया। अब देखिएगा हम बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन की। बात आपको बता दिया पाइसेस में डबल सर्कुलेशन, सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे क्योंकि स्ट्रक्चर में बता रहा हूं कि सिंगल ऑरिकल और सिंगल वेंट्रिकल, सिंगल एट्रिया सिंगल वेंट्रिकल अगर है तो सिंगल सर्कुलेशन, अगर दो एट्रिया सिंगल वेंट्रिकल है या 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल है तो डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये बात बाद में आएगी कि किसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे, किसको कंप्लीट कहेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बात करें बच्चों अगर हम कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में, कि इसमें सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल आपको सिंपली बता दिया, डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। अब आगे का स्लाइड में लेते हैं डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे हम लोग लेते हैं डबल सर्कुलेशन।
डबल सर्कुलेशन। समझिएगा, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन में हमारा आता है दो टाइप का सर्कुलेशन। एक को हम बोलते हैं कंप्लीट सर्कुलेशन और दूसरे को बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इधर लिख देते हैं कंप्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, और दूसरे को बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। बच्चों समझेंगे कंप्लीट सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बस कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट नहीं पाए जाते, मतलब ओनली 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल आर प्रेजेंट। और जबकि कंप्लीट में अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट में कंप्लीट 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर वाला ही पाया जाएगा, उसे हम कंप्लीट सर्कुलेशन कहेंगे। बच्चों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्लीट सर्कुलेशन की, तो यहाँ पर आपको मैं हार्ट बना के दिखा दूँ तो आपको अगर देखेंगे तो इस तरह का हार्ट होगा और इसमें आप देखेंगे तो चारों चैम्बर पाए जाएंगे, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों पाए जाएंगे, इन्हें कंप्लीट सर्कुलेशन कहा जाएगा। जबकि अगले में अगर हम देखें इनकम्प्लीट में तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, यहाँ पर वेंट्रिकल का नंबर अकेला होगा, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे राइट एट्रिया और यहाँ पर होगा आपका राइट एट्रिया और यहाँ पर होगा लेफ्ट एट्रिया और यहाँ पर वेंट्रिकल होगा। इसमें वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट जैसी कोई बात नहीं होगी, इसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, क्योंकि इनमें 3 चैम्बर हार्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 चैम्बर हार्ट है और 4 चैम्बर हार्ट वाले को हम कंप्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीट सर्कुलेशन होगा और कंप्लीट सर्कुलेशन में मतलब ई ऑक्सीजनेशन डी ऑक्सीजनेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर चैम्बर अकेला ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा तो डी ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन को, इसीलिए इसे हम मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन, मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कहा जाता है, मिक्स्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इनकम्प्लीट को। बच्चों अगर बात करें अगली इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन के फॉर्म में टू द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्लीट सर्कुलेशन इज द बेस्ट एग्जांपल। आप कंप्लीट सर्कुलेशन कहां देखने को मिलता है, तो द एनिमल्स और टोटल एनिमल वर्ल्ड में जहां पर आप देखेंगे कि 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट पाए जाते हैं, दे शो कंप्लीट सर्कुलेशन। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट कहां पाए जाते हैं, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट कहां पाए जाते हैं बेटा, तो आपको पता है कि सर जी 2 जगह पर पाए जाते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक आपका एप्स है, एप्स जिसे आप चिड़िया बोलते हैं, और दूसरे में कौन आता है, मैमल्स आते हैं। कौन आता है बच्चों, मैमल्स आता है। एप्स और मैमल्स 4 चैम्बर हार्ट वाले हैं, इसलिए इनमें कंप्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है। जबकि इनकम्प्लीट में बेटा, तो इनकम्प्लीट में आपको कौन देखने को मिलता है, आप कहेंगे सर जी इनकम्प्लीट का एग्जांपल, इनकम्प्लीट में आपको देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकम्प्लीट का बेस्ट एग्जांपल है रेप्टिलिया। क्या है, रेप्टिलिया, और क्या है, रेप्टिलिया के साथ साथ एम्फीबिया भी आता है, एम्फीबिया आता है, एम्फीबिया भी आता है। और एक बात समझिएगा, रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल रेप्टिलिया का एक एक्सेप्शन है। क्यों है, क्योंकि बच्चों क्रोकोडाइल इज 4 चैम्बर हार्ट, क्योंकि ये 4 चैम्बर हार्ट रखता है, इट हैव 4 चैम्बर हार्ट, इसलिए यह जो है मिक्स्ड सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट वाले का एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है। आपको समझ में आया होगा डबल सर्कुलेशन क्या है, आपको समझ में आया होगा सिंगल सर्कुलेशन क्या है। अब दूसरी बात हम बात करें कि ब्लड फ्लो जिस कैविटी में करता है पूरे इंडिविजुअल में, उसके बेस पर अगर ब्लड फ्लो किस तरह से करता है, ये तो मैंने बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट सर्कुलेशन आर ऑफ 2 टाइप, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। लेकिन बच्चों इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और मेथड ऑफ सर्कुलेशन इन होल बॉडी कैविटी, पूरे बॉडी कैविटी में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, इसके टाइप के आधार पर सर्कुलेशन आर आल्सो ऑफ 2 टाइप,
कितने टाइप के होंगे बच्चों? 2 टाइप के। आइए बात करते हैं, हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, फिर से लिखता हूं मैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन फ्लो ऑन ब्लड फ्लो के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। इधर लिखता हूं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, समझिएगा, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के फ्लो के बेस पर सर्कुलेशन का टाइप जो होगा वो 2 तरह से होगा। कितने तरह से होगा? 2 तरह से होगा। एक को हम बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ, ओपन टाइप, और दूसरे को बोलेंगे क्लोज। पहले को क्या बोलेंगे? ओपन टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ओपन टाइप का। दूसरा हम लिखते हैं कि क्लोज टाइप का, समझिएगा, क्लोज टाइप। तो कब ब्लड सर्कुलेशन ओपन टाइप कहा जाएगा और कब क्लोज टाइप कहा जाएगा, समझिएगा। इफ ब्लड फ्लो इन बॉडी कैविटी इन ओपन, ओपनली, कैसे? ब्लड फ्लो करेगा बिना किसी नेटवर्क के बॉडी कैविटी में, पूरी बॉडी कैविटी में कहीं भी जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे ओपन टाइप। बिना किसी नेटवर्क के, बिना किसी वेन के, बिना किसी आर्टरी के अगर ब्लड बॉडी में फ्लो करता है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो ब्लड जिस कैविटी में एंट्री करता है, बॉडी जिस कैविटी, बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, उस कैविटी को क्या कहते हैं? सिंपली एक टर्म यूज करते हैं, हीमोसील। क्या यूज करते हैं बच्चों? उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हीमोसील। हीमोसील यूज करते हैं, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हीमोसील। और जो फ्लूइड फ्लो करता है इन बॉडी कैविटी या ब्लड के फॉर्म में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन आता रहता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आता है आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट की बात कर रहा है। आर्थ्रोपोड्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का, जो कि एनिमल किंगडम में मैंने एक बार आपको और भी बताया हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें और कौन आता है, तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का सेकंड एग्जाम्पल है बच्चों आर्थ्रोपोड के बाद मोलस्क। मोलस्क भी इसके एग्जाम्पल हैं, मोलस्क भी, लेकिन इसका सिफेलोपोडा क्लास जो है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन करता है, इसलिए एक्सेप्ट सिफेलोपोडा को छोड़ देते हैं यहाँ पर। बच्चों अगर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो सिंपली इफ ब्लड आर फ्लो विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स इन आवर बॉडी सिस्टम, या पूरे बॉडी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ वेन्स, किसी पाइपलाइन में होकर के अगर ब्लड बॉडी में टहल रहा है, दिस टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ऐसे वाले टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को कहते हैं बेटा क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बच्चों देखो, अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका अपना जाना पहचाना एग्जाम्पल जो एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा हुआ है, एनिलिडा। इसका एग्जाम्पल क्या है? एनिलिडा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जाम्पल जो है वो अपने लोग हैं कॉर्डेटा, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डेटा। कार्ड हैविंग एनिमल्स, नोटोकार्ड, बियरर एनिमल्स, कॉर्डेट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोज टाइप का, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें फंसना नहीं चाहिए, सारी चीजें आपको आ गई होंगी। अब बात करेंगे हम कि मूवमेंट, पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का जो मूवमेंट है वो किधर से किधर होता है, कहां से कहां पर जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम बिना किसी देरी के। आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वन टाइम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन बॉडी कैविटी आर ऑफ 2 टाइप, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप, इन ओपन टाइप ब्लड आर फ्लो इन ओपन मैनर विदाउट एनी नेटवर्क, विदाउट एनी कैपिलरीज एंड आर्टरीज इन आवर बॉडी सिस्टम, कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड और मोलस्का, जो आपके एनसीईआरटी में है उतना ही जानना है। मोलस्का का सिफेलोपोडा क्लास इसका एग्जाम्पल नहीं है, आर्थ्रोपोडा बेस्ट एग्जाम्पल है, जबकि क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल एनिलिडा है और कॉर्डेटा है। एनिलिडा में आपको पता है कि इसमें जो है क्लोज टाइप का सिस्टम डेवलप देखा गया था, हालांकि कुछ इसके भी एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन पे हमें बात ही नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में भी आपको देखने को मिलेगा कि क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, बिकॉज ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और आर्टरीज आर वेन्स, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग लेंगे
कि कहाँ से ब्लड, कहाँ हार्ट की बात करें तो हार्ट से ब्लड में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फ्लो करता है। देखो एक छोटा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके विदिन 5 मिनट में पूरा ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। हार्ट का टॉपिक बना करके आपको समझ में आ जाएगा। इधर मैं लिख दूँ राइट एट्रिया और इधर मैं लिख देता हूँ, सॉरी इधर देखिएगा, राइट एट्रिया, यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों राइट एट्रिया, और यहाँ पर हम लिखते हैं राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट एट्रिया और यहाँ लिखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अपने 4 चैम्बर हैं हार्ट के। सिंपल सी बात है, ब्लड कहाँ से कैसे जाता है और कहाँ से वापस आता है, समझो। तो मैं बता रहा था कि यहाँ से ब्लड निकलेगा तो इसका जो मतलब मूवमेंट है वो किधर होगा, तो ब्लड निकल करके कहाँ जाएगा आप समझिएगा। मैं आपको कुछ सिस्टम बता रहा हूँ। यहाँ पर अपना है कौन, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये अपना हार्ट है, वो सॉरी ये अपना लंग्स है, यहाँ पर क्या है लंग्स है, और लंग्स के पास यहाँ पर ब्लड एंट्री करेगा। सॉरी किडनी का शेप बन गया भाई। समझेंगे बच्चों। ये अपना लंग्स है, समझेंगे, ये लंग्स है। तो ब्लड अगर राइट वेंट्रिकल से हमारे निकल करके यहाँ से यहाँ एंट्री करता है, पहले कहाँ जाएगा, इधर जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स से ब्लड फिर कहाँ जाएगा, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेट होकर के, समझेंगे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर ये ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के, यहाँ से ऑक्सीजनेट होकर के यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है, सीधा लेफ्ट ऑरिकल के पास आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल के पास आ जाता है। समझ में आया। डबल सर्कुलेशन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप डबल सर्कुलेशन ही देख रहे हैं। जो डबल सर्कुलेशन मैंने बताया 4 चैम्बर वाला, वही 4 चैम्बर वाला सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। ये आता है कि ब्लड कहाँ से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब समझिएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करेगा लंग्स में। क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड फिर से आ जाएगा लेफ्ट एट्रिया में। क्या आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा भाई। कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा। कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अपना टिश्यू के पास जाएगा, और टिश्यू से होता हुआ फिर ब्लड कहाँ जाएगा, समझिएगा, फिर टिश्यू से होता हुआ ये ब्लड जो है, ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ से निकला है, तो टिश्यू से होता हुआ ये ब्लड फिर से रनिंग वे में वापस राइट एट्रिया के पास पहुँच जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझिएगा। डबल सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और बच्चा कंफ्यूज होकर के गलती कर देता है। कुछ करना नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी शार्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शार्ट ट्रिक से सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। समझना ये बेटा कि हम जो ब्लड इधर से लेकर के जा रहे हैं, इधर से, ये अपना क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यू के पास गया और फिर यहाँ से भेज दिया गया राइट एट्रिया में। और ये आपकी बात कर रहे हैं कि ये अच्छा, ये राइट एट्रिया से फिर से इधर आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर ये ऑक्सीजनेशन होने के लिए फिर यहाँ चला जाएगा, फिर से यहाँ आएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इधर आएगा, फिर से टिश्यू के पास जाएगा, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया के पास जाएगा। कंटिन्यू यही प्रोसेस चलती रहेगी। कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों, नेमिंग में कंफ्यूजन करते हैं बच्चे कि नेमिंग क्या करें सर, किसका क्या नाम है। समझो बच्चों, लंग्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, पल्मोनरी। क्या यूज करते हैं, पल्मोनरी। तो हम लंग्स के लिए आपको याद होगा शायद, तो इस चैप्टर में हमने पल्मोनरी वाले, आपको लंग्स वाले चैप्टर में पल्मोनरी पढ़ाया भी था। तो लंग्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्या, पल्मोनरी। लंग्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। अब देखो, हार्ट से ब्लड जा रहा है किधर, लंग्स की तरफ जा रहा है भैया, ठीक है ना। और किससे जा रहा है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ब्लड कभी भी आपको मैंने बताया था, ब्लड से निकलने वाला कोई भी पाइपलाइन जो ब्लड को हार्ट से लेके जा रहा है, हार्ट से निकलने वाला कोई भी पाइपलाइन जो ब्लड को हार्ट से लेकर के जाता है, उसे हम क्या कहते हैं सर जी, क्या कहते हैं। तो उसको आपको बताया था बेटा, उसको कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टरी। नेमिंग याद कर लीजिए, 12 सारा क्वेश्चन लग जाएगा। क्या बोलते हैं, आर्टरी।
हार्ट से ब्लड को लेके जाने वाला कोई भी पाइपलाइन, हार्ट से ब्लड को लेके जाने वाला कोई भी पाइपलाइन जो लंग्स को जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं भैया। क्या बोलते हैं? आर्टरी। और लंग्स से कोई भी पाइपलाइन, लंग्स से या कहीं से भी अगर बॉडी के किसी पार्ट से कोई पाइपलाइन जो हार्ट में आकर के ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आने वाली तो वेन हो गई भैया, ये आने वाली तो क्या हो गई? वेन हो गई, और जाने वाली आर्टरी हो गई। मैंने कहा कि लंग्स और हार्ट के बीच में जो वर्ड यूज होता है उसको हम पल्मोनरी कहते हैं। लंग्स के बीच में जो वर्ड यूज होता है तो क्या कहते हैं? पल्मोनरी कहते हैं। इधर आर्टरी है, इधर वेन है, इधर लिख दो पल्मोनरी आर्टरी। क्या लिख सकते हैं? पल्मोनरी आर्टरी लिख सकते हैं ना भाई, पल्मोनरी आर्टरी। और इधर की तरफ हम लिख सकते हैं पल्मोनरी वेन्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इधर हम लिख देंगे पल्मोनरी वेन्स। ये हो गया पल्मोनरी वेन, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। आप कह सकते हैं कि फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एंड पल्मोनरी आर्टरीज वर्क टू कैरी अ ब्लड टू लंग्स। लंग्स के लिए ब्लड को कैरी करने के लिए एक पल्मोनरी आर्टरी काम करती है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करके लंग्स की तरफ ले जाती है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? लंग्स से फिर जो निकलने वाली वेन है, लंग्स से जो निकलने वाली वेन है उसे हम वेन कहेंगे, क्योंकि वो हार्ट में आ रहा है, और हार्ट में आ रहा है तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड तो बता ही दिया बच्चों। जबकि टिश्यू के बीच में जो रिश्ता है, टिश्यू के बीच में और हार्ट का जो रिश्ता है, यहाँ पर हम टिश्यू के लिए एक वर्ड यूज करते हैं सिस्टेमिक। क्या यूज करते हैं? सिस्टेमिक यूज करते हैं बच्चों। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सिस्टेमिक। और आपको पता है कि हार्ट से जो निकलेगा वो आर्टरी है, और हार्ट में जो जाएगा भाई वो क्या है? वेन है। तो हार्ट से ये निकल रहा है ना, ये हार्ट से निकल रहा है ना, तो इसको आप कहोगे सिस्टेमिक आर्टरी। क्या कहोगे भैया? सिस्टेमिक आर्टरी। इसका नाम आप रख दो सिस्टेमिक आर्टरी। ये अपना सिस्टेमिक आर्टरी हो गया। बच्चों यहाँ पर ये जो हार्ट की तरफ लेके जा रहा है तो यहाँ पर हम सिस्टेमिक क्या यूज कर देंगे? सिस्टेमिक वेन यूज कर देंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिस्टेमिक वेन। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिस्टेमिक आर्टरी। इसके लिए पल्मोनरी आर्टरी, और इसके लिए पल्मोनरी वेन। अब चार चीजें तो क्लियर हो गई कि भैया सिस्टेमिक आर्टरी क्या है, सिस्टेमिक वेन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन क्या है। हार्ट से निकलने वाला कोई भी पाइपलाइन जो ब्लड को लंग तक ले जाएगा उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी। लंग से निकल करके हार्ट तक जो पाइपलाइन आता है ब्लड को लेकर के उसका नाम पल्मोनरी वेन। हार्ट से निकल करके टिश्यू तक जो जाता है उसका नाम सिस्टेमिक आर्टरी। टिश्यू से लेकर के जो हार्ट में फिर से ओपन होता है उसका नाम सिस्टेमिक वेन। बस चार नाम मैंने बताया, चार नाम आपको याद हो गया होगा बच्चों। डबल सर्कुलेशन की इस प्रोसेस में याद रखेंगे, डबल सर्कुलेशन की इस प्रोसेस में अभी ही बात नहीं खत्म होती है, बात तो अभी बची ही रह गई है सब कुछ, अभी तो बात खत्म नहीं होती। अब भाई आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ से जा रहा है तो यहाँ आ रहा है, यहाँ से जा रहा है तो यहाँ भी तो आ सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कंफ्यूजियस। बच्चों समझो, आपको कुछ नहीं करना, गणित वाले गुरुजी पढ़ाते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है भाई। जहां से जो आर्टरी निकल रही है वो अपने क्रॉस वाली लाइन पे आएगी, अपने क्रॉस वाली लाइन पे ही आएगी। राइट वेन कहाँ आ रही है, तो मैं इस पे अगर आपको स्ट्रक्चर को गंदा नहीं करना चाहता, आप समझो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे आ रही भैया, और इधर वाली निकल रही है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, वापस आएगी। एक बात तो क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है भैया, जहां से निकलेगी उसके जस्ट अपोज क्रॉस पे जाएगी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अब आपको रटना नहीं है, आपको याद करना नहीं है, आपको सब समझ में आ गया होगा कि हार्ट में लंग्स और हार्ट के बीच में कैसे कैसे क्या क्या मामला है। बच्चों लंग्स से जब जब आएगा ब्लड तो वो ऑक्सीजनेटेड आएगा, लंग्स में जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, ये बात समझना है, ठीक है ना। बाकी चीजें मैं अभी आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ाते टाइम क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बायोलॉजी।